Let's learn structure of a sentence. What is meaning of word structure? Structure is a frame. जिस तरह आपने एक घर बनाना हो तो आप पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर में आप डिसाइड करते हैं और बनाते हैं पहले उसकी वॉल्स, उसके बाद आप उसमें डोर्स रखते हैं, विंडोज़ को स्पेसिफिक करते हैं, फिर आप उसके ऊपर छत बना देते हैं। वो आपका स्ट्रक्चर होता है। बाकी सारी चीज़ें बाद में होती हैं। आप प्लास्टर करते हैं, पेंट करते हैं उसको और फिर उसको फर्निश करते हैं टाइलिंग वगैरह करने के बाद। अब अगर आप अपने बेडरूम का डोर अपनी लॉन्च में खोलने की बजाय नेबर्स के लॉन्च में खोल दें तो कैसा लगेगा? उल्टा हो जाएगा ना काम, सारी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से अगर स्ट्रक्चर में कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए तो सारी गड़बड़ हो जाती है, सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाता है। जैसे आपने अपने बेडरूम का डोर नेबर्स के लॉन्च में ओपन करके मिस्टेक की, इस तरह से अगर आप जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको अगर आप आगे पीछे कर दें तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर आप इनमें से किसी एक की पोजीशन को चेंज करेंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, उसका मीनिंग भी चेंज हो सकता है और वो रॉन्ग भी हो सकता है। इसलिए हमें इसमें अपनी 3 फिंगर्स यूज़ करने की ज़रूरत है। फर्स्ट फिंगर सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब एंड थर्ड ऑब्जेक्ट। बाकी जो आपने चीज़ें रखनी हैं, फिट करनी है, इसके अंदर एडजेक्टिव्स फिट करने हैं, आर्टिकल्स लगाने हैं, एडवर्ब्स लगाने हैं। अभी आप छोटे हैं, आपको इन सब चीज़ों का नहीं पता, इसलिए आपको सिंपल स्ट्रक्चर ही पढ़ा रही हूँ। तो बाकी सब चीज़ें उनकी एक अलग पोजीशन होती है। अब हम जो सिंपल सेंटेंसेस रूटीन में यूज़ करते हैं उनको थोड़ा ब्रेक करते हैं एक टेबल की फॉर्म में और देखते हैं कि हम हमारे सब्जेक्ट की हेडिंग के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, वर्ब में कौन से वर्ड्स आते हैं और ऑब्जेक्ट में कौन सा पोर्शन आता है। शी ड्राइव्स द कार। शी ड्राइव्स द कार। शी इज सब्जेक्ट, फर्स्ट कॉलम इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज वर्ब एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट। काम कौन कर रहा है? वट इज दिस सेंटेंस अबाउट? ये किसके बारे में है सेंटेंस? शी के बारे में। ठीक है, शी इज अ गर्ल। वर्ब कौन सा कर रही है? वो कुकिंग कर रही है, वॉशिंग कर रही है, ड्रिंकिंग कर रही है, कौन सा एक्शन कर रही है? शी इज ड्राइविंग, ड्राइव्स। ऑब्जेक्ट इज द कार, शी ड्राइव्स द कार। सो फर्स्ट फिंगर पे सब्जेक्ट, सेकंड पे वर्ब एंड थर्ड पे ऑब्जेक्ट। सेंटेंस 2, ही ब्रशेस हिज टीथ। ही सब्जेक्ट, ब्रशेस एक्शन आ गया, वर्ब सेकंड फिंगर पे, ऑब्जेक्ट हिज टीथ थर्ड फिंगर पे। नेक्स्ट, चिल्ड्रन एंजॉय द हॉलीडेज। चिल्ड्रन चिल्ड्रन एंजॉय कर रहे हैं ना, चिल्ड्रन के मुतालिक है ये सेंटेंस। एंजॉय द हॉलीडेज इज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। माई सिस्टर bakes the cake. My sister is subject, bakes एक्शन है बेकिंग करना, वर्ब द केक ऑब्जेक्ट। ग्रैंडपा ऑफर्स प्रेयर्स। ग्रैंडपा इज सब्जेक्ट क्योंकि प्रेयर नमाज ग्रैंडपा पढ़ रहे हैं। ऑफर्स अदा करना, परफॉर्म करना, प्रेयर्स नमाज। So, the sequence of subject would be subject, verb and object. Sentence की sequence क्या होगी? Subject, verb and object. अब आपने शाम तक अपनी fingers के ऊपर 20 times बोलना है, subject, verb, object, subject, verb, object. Clear? फिर आपको ये कभी नहीं भूलेगा। अब जैसे स्कूल ओपन होंगे तो आप क्लास में बैठे होंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे होंगे फर्स्ट डे को। उसमें आप
3 टेंसेस यूज़ करेंगे अपने क्लास फेलोज़, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन में, बातें करने में, शेयरिंग में 3 टेंसेस यूज़ करेंगे। एक तो आप उनको बताएंगे कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग ड्यूरिंग लॉकडाउन, व्हाट वर योर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग लॉकडाउन, आप लॉकडाउन में क्या करते रहे। ठीक है। दूसरा आप ये बताएंगे उनको कि टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी टू सी माई टीचर्स, माई फ्रेंड्स एंड माई क्लासरूम। थर्ड आप क्या बात करेंगे उनसे कि लॉकडाउन में अच्छा पढ़ा नहीं गया था, दैट्स वाई आई विल वर्क हार्ड, मैं अब मेहनत करूँगी, आई विल कंप्लीट माई मिसिंग वर्क, अपना मिसिंग वर्क कंप्लीट करूँगी, एंड आई विल मेक माई टाइम टेबल, अपना टाइम टेबल भी बनाऊँगी। ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम तक अपनी प्रेपरेशन कंप्लीट कर लें और अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर लें। अब आपने 3 वेज में 3 तरीक़ों से अपने फ्रेंड के साथ बात की। एक आपने अपने पास्ट टाइम के बारे में, प्रीवियस टाइम के बारे में, पिछले बैक टाइम के बारे में आपने बात की। दूसरा आप अब की बात कर रहे हैं कि अब कैसा फील कर रहे हैं। थर्ड आप उनको अपने प्लान्स का बता रहे हैं कि मेरे प्लान्स क्या हैं, कि मैं आगे किस तरह पढ़ूंगी। सो जो बातें आपने पास्ट की, पिछले टाइम की, लॉकडाउन की बातें सुनाई, हॉलीडेज़ की बातें सुनाई, वो आपका पास्ट टेंस है, पास्ट गुजरा हुआ। ठीक है। जो आपने अब की फीलिंग्स बताई हैं टुडे, जब आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं ऑन द दैट वेरी डे, कि आप कैसा फील कर रही हैं, वो आपकी फीलिंग्स प्रेजेंट टेंस में होंगी। और जो आपके प्लान्स होंगे वो आपके फ्यूचर टेंस में होंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी बात पास्ट में की है आपने, कौन सी प्रेजेंट में की है, कौन सी फ्यूचर में की है। ये हमें फॉर्म से पता चलता है, वर्ब की फॉर्म से, और साथ उसके हेल्पिंग वर्ब से और उसके हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपने लॉकडाउन के बारे में बात की तो आपने ये कहा कि मैं छुट्टियों में जल्दी सो जाता था, कम पढ़ता था, ज़्यादा खेलता था। ठीक है। इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया था, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं वॉज या वर के साथ। इसमें आपने वॉज और वर यूज़ किया वर्ब खेलने के साथ। ठीक है। आपने लिखा खेलता था, तो हमें वॉज वर से पता चलता है कि दिस इज़ अबाउट योर पास्ट टाइम, कि ये जो आपकी बात है ये पास्ट टाइम के बारे में है। जब आपने प्रेजेंट के बारे में बात की तो आप ये बोलती हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। तो इसमें हूँ या है का वर्ड आप यूज़ करते हैं, तो इससे हैं से या हूँ से या है वर्ड से हमें पता चलता है कि दिस सेंटेंस इज़ अबाउट प्रेजेंट टेंस। इसी तरह जब आपने फ्यूचर के बारे में बात की तो आपने वर्ड्स यूज़ किए, मैं पढ़ूंगी, मैं करूंगी, मैं फिल करूंगी, मैं कंप्लीट करूंगी, मैं टाइम टेबल बनाऊंगी, मैं मेहनत करूंगी और असेसमेंट में फ़र्स्ट पोजीशन लूंगी। आपने गी वर्ड यूज़ किया। सो इंग्लिश में हम इस गा गी गे के लिए विल और शैल यूज़ करते हैं। ठीक है। प्रेजेंट में है और हैं के लिए आपने इज़ आर एम यूज़ किया, और फ्यूचर के लिए आपने विल और शैल यूज़ किया। सो हेल्पिंग वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन द टेंस ऑफ अ सेंटेंस। आपने 3 टेंसेस की बात की। टेंस होता है ज़माना, जैसे कि 3 टेंसेस हैं। एक हमारा पिछला टाइम होता है, पास्ट टाइम, एक हमारा प्रेजेंट होता है जो अभी गुजर रहा होता है, और एक हमारे फ्यूचर के प्लान्स थे। सो पास्ट के लिए आपने डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, प्रेजेंट के लिए डिफरेंट, और फ्यूचर के लिए आपने एक और हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया। तो हमें वर्ब के साथ दिए हुए हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है कि हमारा सेंटेंस कौन से टेंस का है। अब आपने ये भी नहीं भूलना कि देयर आर 3 मेन टेंसेस। 3 टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर।
Let's discuss some rules about simple present tense. Simple present tense. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक स्पेशलिटी होती है कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। जो इसका सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें ना तो नॉट आता है और ना ही कोई क्वेश्चन होता है। ठीक है, सिंपल बात होती है। आई रन, आई जंप, दे प्ले, यू स्विम, शी राइड्स। सिंपल बिल्कुल बात होती है, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। इसमें हम क्या करते हैं, हम वर्ब के साथ एस, ई एस और आई ई एस का एडिशन करते हैं। वो मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है कि किन कंडीशंस में हम आई ई एस लगाते हैं और कहाँ पे हम ई एस ऐड करते हैं और एस कहाँ पे लगाया जाता है। आपने वो लेक्चर भी निकालना है और दोबारा से उसको सुनना है ताकि आपकी चीज़ें सारी पॉइंट्स रिवाइज हो जाएं आपको। अगर तो हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट, जो पर्सन काम कर रहा है, वो सिंगल पर्सन है, एक पर्सन है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वर्ब के साथ एस, ई एस, आई ई एस जो भी उस वक़्त सूटेबल है उस वर्ब के साथ वो हम लगा देंगे। क्लियर? अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट एक पर्सन है, एक चीज़ है, एक सिटी है, एक प्लेस है, एक सिंगल आइडिया है, तो फिर आप वर्ब के साथ एस या ई एस या आई ई एस लगा देंगे। और अगर सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल है, मीन्स कि ज़्यादा लोग हैं, लाइक पीपल हैं, चिल्ड्रन हैं, ठीक है, चाइल्ड होगा तो सिंगल, चिल्ड्रन होगा तो प्लूरल, वन पर्सन है तो सिंगुलर, पीपल हैं तो फिर प्लूरल, तो आपने उनके साथ एस या ई एस नहीं लगाना। क्लियर? सिंगल फॉर्म ही, शी, इट। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगल है, ही, शी, इट है, तो एस, आई ई एस या ई एस इज एडिड टू द वर्ब्स, तो वर्ब्स के साथ हम इसको ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही टॉक्स, ही अकेला है इसलिए हमने टॉक्स लिख दिया। शी लव्स, शी भी अकेली है इसलिए हमने एस लगा दिया। लेकिन प्लूरल फॉर्म में देखिए, प्लूरल में कौन होते हैं, दे होते हैं, वी होते हैं, इनमें ज़्यादा लोग होते हैं। यू में भी हमें कंफर्म नहीं होता कि यू में ज़्यादा लोग हैं या एक पर्सन है। यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो हम सिंगल पर्सन के लिए भी यूज़ करते हैं और प्लूरल के लिए भी करते हैं। इसमें हमें कंफर्म नहीं होता कि हमारे पास कितने लोग हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। सो यू, वी और दे के अगर हैं सब्जेक्ट के पोर्शन में, तो आप एस, आई ई एस और ई एस को ऐड नहीं करेंगे। नो एस इज एडिड टू द वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, दे टॉक, इधर था ही, हमने लिखा टॉक्स, इधर है दे, ज़्यादा हो गए हमने लिखा टॉक। शी एक थी, हमने एस लगा दिया। अब वी ज़्यादा हैं तो हम एस नहीं लगा रहे, यहाँ पे कोई एस नहीं लगा हुआ। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर आप एस या ई एस या आई ई एस ऐड नहीं करेंगे। थोड़े से वो रूल रिवाइज कर लें हम, जिनके बेस पे हम एस, ई एस और आई ई एस ऐड करते हैं। सिंपल प्रेजेंट स्पेलिंग रूल्स: मोस्ट वर्ब्स टेक एस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट को थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, फिर आपको समझाएंगे किसी वक्त, लेकिन फ़िलहाल आप इसमें देखिए। डबल जिन वर्ड्स के एंड पे, जिन वर्ब्स के एंड पे डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जी आता है, उनके आगे हम ई एस लगाते हैं। जैसा कि मिस, मिसेस, ठीक है, फिनिश, फिनिशेस, वॉच, वॉचेस, मिक्स, मिक्सेस, गो, गोस, गो के एंड पे ओ आता है। ठीक है, इनके आगे ई एस लगेगा।
अगर कंसोनेंट प्लस वाई हो तो फिर हम वाई को ख़त्म करके आई ई एस लगाते हैं। कंसोनेंट प्लस वाई, आपको 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स कराए थे जिसमें कंसोनेंट थे और वाउल्स थे। कंसोनेंट वाउल्स तो आपको पता है ए ई आई ओ यू को कहते हैं और बाकी सारे लेटर्स को कंसोनेंट कहते हैं। अगर आपके वर्ब के एंड पे एक कंसोनेंट आ रहा है यानी ए ई आई ओ यू में से कुछ नहीं आ रहा, कोई और लेटर आ रहा है, तो फिर आप वाई को ख़त्म करके आई ई एस लगाएंगे। और अगर वाउल आ रहा है तो फिर आप वाई के साथ एस लगाएंगे। ठीक है, फिर आप लास्ट लेटर को ख़त्म नहीं करेंगे। अगर आपके पास वाउल प्लस वाई आ रहा है जैसे प्ले, तो आप एस लगाएंगे, आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे। लेट्स एनालाइज सम सेंटेंसेस। हिज वाइफ सेट्स द टेबल। अब इस सेंटेंस में हिज वाइफ, वाइफ एक है तो इसलिए हमने वर्ब के साथ एस लगा दिया है, सेट्स। हिज वाइफ सेट्स द टेबल। आई लाइक स्विमिंग। आई के साथ ज़रा डिफरेंट रूल्स होते हैं। आई को हम सिंगुलर फॉर्म में कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसके साथ एस या ई एस नहीं लगाते आई के साथ। दे फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। अब दे है यहाँ पर, ज़्यादा लोग हैं इसलिए हमने फॉलो के साथ एस और ई एस ऐड नहीं किया। द गर्ल प्रेफर्स टू ईट हेल्दी फूड। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है हेल्दी फूड को, प्रेफर करती है, तो हम गर्ल एक है इसलिए हमने एस ऐड कर दिया। माई फादर ड्राइव्स द कार केयरफुली। फादर भी से एक हैं इसलिए हमने एस लगा दिया वर्ब के साथ। पीपल कम टू द फेयर। पीपल, लोग ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ पर एस ई एस नहीं लगाए। फ्लावर्स, ज़्यादा हैं, ब्लॉसम इन द स्प्रिंग। फ्लावर्स ब्लॉसम इन स्प्रिंग, इसमें भी हमने एस और ई एस ऐड नहीं किया बिकॉज वी हैव प्लूरल सब्जेक्ट। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल देन वी डोंट ऐड एस ई एस आई ई एस टू द फॉर्म ऑफ वर्ब। Complete the sentences with the help of verbs given in the brackets and add SES to the first form of verb where required. जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे आप first form of verb ऐड कर देंगे। I dash stamps. I के साथ आपको बताया है कि S या ES नहीं लगता है। I collect stamps. Sentence 2. My sister watch a movie. My sister सिंगल सब्जेक्ट है तो हम इसके साथ वॉचेस लगाएंगे। चिल्ड्रन ज़्यादा हैं इसलिए हम मेक के साथ एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? जी, हम मेक के साथ एस नहीं लगाएंगे। चिल्ड्रन मेक अ नॉइज इन द स्ट्रीट। शी डू हर वर्क इन टाइम। सेंटेंस नंबर 4, शी डू हर वर्क इन टाइम। अब डू में देखिए और शी में देखिए, आपने पहले अपना सब्जेक्ट देखना है कि आपके पास सब्जेक्ट सिंगल है तो फिर आपने उसी वक्त वर्ब की तरफ आना है कुछ ऐड करने के लिए। फिर आपने वर्ब को एनालाइज करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि इसकी एंडिंग लेटर्स कौन से हैं, इस पर कौन सा रूल, जो 4 रूल्स आपको बताए हैं उनमें से कौन सा रूल इस पर अप्लाई करना है आपने। फिर आपने उसके आगे उसको ऐड कर देना है जो सूटेबल हो। अब ये ओ वाला रूल है तो ये हमारा फर्स्ट रूल है जिसमें हमने ई एस ऐड करना है। द कारपेंटर मेक अ टेबल। कारपेंटर इज सिंगुलर सो मेक्स अ टेबल। द जज डिसाइड्स द केस। सिंगुलर है इसलिए डिसाइड्स। माई डैड हेल्प्स द पुअर। सिंगुलर है डैड इसलिए हेल्प्स। पेरेंट्स, पेरेंट्स ज़्यादा दोनों होते हैं, मॉम डैड, इसलिए लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। हम लुक्स के आगे हम एस नहीं लगाएंगे, लुक के आगे हम एस नहीं लगाएंगे। पेरेंट्स लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं, इसलिए हम वर्क लगाएंगे। ही गोज़, ही एक है इसलिए हमने गो के आगे ई एस ऐड कर दिया। ही गोज़ टू बेड एट 9 o'clock. इट्स अ गुड हैबिट टू स्लीप अर्ली एंड टू गेट अप अर्ली। जल्दी सोना और जल्दी उठना बहुत अच्छी हैबिट है, इसको अभी से अपनाएं और अपनी रूटीन बनाएं ताकि जब स्कूल ओपन हो जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो
अर्ली मॉर्निंग उठ के स्कूल के लिए रेडी होना और फिर स्कूल आना, फिर स्कूल में आप स्लीपी फील ना करें हर वक्त। क्लियर? अब आपको ये वाली लास्ट वाली स्लाइड जो है वर्कशीट में PDF में सेंड कर दूंगी, इसको आपने कंप्लीट करना है। एंड हियर एंड्स आवर लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।